हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज 5 अगस्त के एडिटोरियल की। और आज का जो एडिटोरियल है ये 161, ये 161 नंबर का एडिटोरियल है। इससे पहले जो भी एडिटोरियल्स हुए हैं उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरियल 2026 के नाम से। पिछले वर्ष के एडिटोरियल हैं एडिटोरियल 2025 के नाम से। एक अपना एप्लीकेशन है भाई आशीष क्लासेस, वहाँ से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ स्पोकन का बैच चल रहा है रात को 9 से 10 लाइव, सुबह 5 से 6 क्लास चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, आरएएस के लिए। और रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, लीगल ट्रांसलेशन का बैच है, सामान्य ट्रांसलेशन का बैच है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार आप विजिट करेंगे समझेंगे। ये जो मैंने लगाया है ये इसलिए कि आपको एसएससी एक्सपर्ट जो अपना चैनल है उस पर कल एक वीडियो अपलोड किया था अपन ने। 25 जो टॉप ग्रामर रूल्स हैं जो बार बार में परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी हमने चर्चा की है इस वीडियो में। तो ज़रूर वो वीडियो देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि अपना एक कोर्स चल रहा है, ये वाला एसएससी एक्सपर्ट जो अपनी टीम है उसके द्वारा। टीम एक्सपर्ट एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आपको इसको। और ये केवल 1999 केवल 2000 रुपये में पूरा एसएससी का सिलेबस, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस अवेलेबल है, ये उपलब्ध है। ठीक है, पूरा कोर्स उपलब्ध है। मतलब अभी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, आज से इंग्लिश की क्लासेस वहाँ पे आने लग जाएंगी। वहाँ ओनली इंग्लिश का विकल्प भी मौजूद है, ओनली इंग्लिश प्लस मैथ्स का भी विकल्प है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का भी विकल्प है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको प्रोवाइड करवाया गया है। रेलवे का बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है, तो रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले तो एरर वाली बात हम कर लेते हैं। तो एरर्स में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पीडिमेंट टू इंडियाज एस्पिरेशन टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स आर द लैक ऑफ इनफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। 3 गलतियां देखो यहां है, मैं अंडरलाइन करता हूं इसको। एक गलती तो यहां पे है, एक गलती यहां पे है और एक गलती इससे पहले ये वाली गलती है। 3 गलतियां हैं। वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन आती है तो इम्पीडिमेंट्स आएगा। इम्पीडिमेंट्स का मतलब बाधा होती है, रुकावट होती है। तो सबसे बड़ी जो बाधाएं हैं किसके सामने, भारत की जो महत्वाकांक्षा है, भारत का जो एस्पिरेशन है, किस चीज को लेकर, प्रयास को लेकर। बिड का मतलब है प्रयास, एफर्ट या एंडेवर। किसके लिए, 2036 के ओलंपिक्स। तो ये निश्चित हो गया 2036 के ओलंपिक्स, तो द का प्रयोग करेंगे। अब ये वन को देखकर क्रिया जो है वो एक वचन आएगी, वो ये है कि एनफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भारत के पास नहीं है, विश्व स्तर के परफॉर्मेंस भारत के पास नहीं है। तो ये 3 गलतियां इस पहले क्वेश्चन में थी। दूसरा कह रहा है इन 21st सेंचुरी, एक गलती यहां है। द कंट्री अचीव, एक गलती यहां है। एक इट्स बेस्ट एवर रिजल्ट ऑफ 48 विद 7 मेडल्स इन द टोक्यो ओलंपिक्स इन 2021। ये 4 गलतियां यहां पे हैं। इन द 21st सेंचुरी आएगा, ये ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब होते हैं, तो 21st इसी में ही है, ऑर्डिनल नंबर है, दे लगेगा। 21वीं सदी में जो कंट्री है, देश है, मतलब भारत की बात कर रहा है, भारत ने अचीव किया, ये अचीव्ड आएगा। इट्स पॉजिटिव चाहिए तो इट्स ये वाला आएगा। बेस्ट एवर रिजल्ट मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किया था, 48 विद 7 मेडल्स। ठीक है, ये 7 मतलब 7 मेडल्स भारत ने जीते थे। कहाँ की बात है, टोक्यो ओलंपिक्स। यहाँ एट लगेगा, जब कोई इवेंट की बात आप करते हो तो वहां पे एट का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग नहीं करते। तो ये इवेंट है टोक्यो ओलंपिक्स, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग हम करेंगे। तो 21st सेंचुरी से पहले द, अचीव की जगह पे अचीव्ड क्योंकि पास्ट की बात है, इट्स क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एट चाहिए। नंबर 3 क्या कह रहे हैं, द प्राइमरी गोल ऑफ दीज एम्बिशियस ग्रास रूट्स प्रोग्राम। अब यहां गलती है, फिर ये वाली गलती है R2, फिर ये गलती है टैप्ड टैलेंट अर्ली फॉर द 2036 ओलंपिक्स। तो क्या क्या गलतियां हो गई, 3 गलतियां यहां पे हैं। एक तो द प्राइमरी गोल, जो मुख्य लक्ष्य है, प्राइमरी का मतलब है मेन, प्राथमिक, जो मुख्य लक्ष्य है किसका, इस एम्बिशियस, इस मतलब दिस एम्बिशियस ग्रास रूट
प्रोग्राम। ग्रास रूट का मतलब है जो मूलभूत है, ग्रास रूट का मतलब क्या है, जो मूलभूत है उसको बोला है ग्रास रूट्स, फंडामेंटल प्रोग्राम जो है। अब ये क्या है, लक्ष्य, लक्ष्य के लिए इज आएगा, वो है टैप करना, टैप का मतलब होता है यूटिलाइज करना, प्रतिभा का उपयोग करना। अर्ली, जल्दी, किसके लिए, 2036 के ओलंपिक्स के लिए, ये गलती है। इंडिया नीड, एक गलती तो ये है, टू विन अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मेडल्स, फिर इंक्लूडिंग गोल्ड इन डबल डिजिट्स फॉर बीइंग इन द एलीट क्लब, या टू बी इन द एलीट क्लब, ये तो खैर हो सकता है, टू बी भी हो सकता है। एक तो इंडिया नीड्स आएगा क्योंकि भारत देश का नाम है, एक वचन है, तो इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है। टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, क्या जरूरत है, लगभग 30 से 40 मेडल जीतने की, इंक्लूडिंग गोल्ड इन डबल डिजिट, जिसमें गोल्ड कम से कम डबल डिजिट में होने चाहिए, 10 या 10 से अधिक होने चाहिए, इसलिए एलीट क्लब में होने के लिए। फॉर बीइंग भी ठीक है, और आप चाहो तो टू बी भी हो सकता है इसके लिए। एलीट क्लब का मतलब होता है जो टॉप टियर है, जो सर्वश्रेष्ठ एक वर्ग है, उसमें होने के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है इट एम, ये गलती है, टू इंक्रीज खेलो इंडिया सेंटर्स, मतलब इट जो दे रखा है इसके लिए आपको वर्ब सिंगुलर चाहिएगी, और आगे दे रखा है कि इंक्रीज खेलो इंडिया सेंटर्स, स्टेट एंड नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम रफली 1 पर डिस्ट्रिक्ट टू, ये गलती है। यहां पे आएगा एम्स एन एवरेज ऑफ 2 और 3, तो क्या क्या गलतियां हैं, एक तो गलती है कि इसका लक्ष्य है, इट एम्स क्या, इंक्रीज करने का खेलो इंडिया सेंटर्स को, भारत सरकार या भारत के लिए कह रहा है कि लक्ष्य है कि खेलो इंडिया सेंटर्स, स्टेट और नेशनल सेंटर्स को बढ़ाया जाए, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आप कैपिटल में लिख सकते हो, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्ट केंद्र जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये नाम प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल में लिखा जा सकता है। फ्रॉम रफली 1 पर डिस्ट्रिक्ट, लगभग 1 से बढ़ाकर एवरेज ऑफ 2 और 3, 2 या 3 कर दिए जाएं हर जिला स्तर पे, ये बोलना चाह रहा है। तो ये तो आपका एरर वाला सेगमेंट हुआ। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की, तो चलिए, इस एडिटोरियल का टाइटल दे रखा है टॉप स्पॉट। टॉप स्पॉट का मतलब है टॉप पोजीशन, इस स्पोर्ट का मतलब क्या है, पोजीशन, तो सर्वोच्च क्या कह सकते हो, पद, सबसे शीर्ष पद, शीर्ष स्थिति, ठीक है, किसको लेकर है, न्यू फेज, फेज का मतलब स्टेज होता है, नया चरण, इसका खेलो इंडिया स्कीम, जो खेलो इंडिया योजना है उसके नए चरण की बात ये कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कि एडिटोरियल डिस्कस करता है भारत के एम्बिशंस, भारत की महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा क्या है, होस्ट करने की, मेजबानी करने की, किसकी, 2036 के ओलंपिक्स की, और जो आवश्यक तैयारियां हैं उसको लेकर लिखा गया है। तो एडिटोरियल बताएगा भारत की महत्वाकांक्षाओं के बारे में कि भारत यहां पे होस्ट करने जा रहा है 2036 का ओलंपिक, ये संभावित मतलब मेजबान है भारत, और उसकी जो आवश्यक तैयारियां हैं उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब चलिए विस्तार से पढ़ते हैं, पेन नोटबुक लेकर बैठना, हर छोटी छोटी बात को नोट करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, और वैसे 5 बजे ये सेशन आपको रेगुलरली मिलता ही है, मंडे टू सैटरडे। संडे हम लोग ऑफ इसलिए रखते हैं ताकि आप पूरा ये रिवाइज कर सको, 6 दिन का पढ़ सको। अब देखिए यहां जब फर्स्ट स्लाइड में वर्ड से पहले वो जान लो, उसके बाद में हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंपीडिमेंट का मतलब बाधा है, ऑब्स्टेकल, हर्डल या बैरियर। एस्पिरेशन का मतलब आकांक्षा है, एम्बिशन, डिजायर या गोल। प्रोस्पेक्टिव का पोटेंशियल, एक्सपेक्टेड या लाइकली, संभावित को बोलते हैं। ह्यूमंगस का मैसिव, ह्यूज या इनोमस, विशाल या बहुत बड़ा। और प्रेस्टिजियस का रेप्यूटेड, एस्टीम्ड या ऑनर्ड, प्रतिष्ठित। क्या कह रहा है देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपीडिमेंट्स, तो एक तो काम की बात यही है, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी जो बाधाएं हैं किसके सामने, भारत के एस्पिरेशन के सामने, भारत की महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा किसकी है, बिड, बिड मतलब एफर्ट, एंडेवर, वैसे तो प्रपोजल भी होता है इसका, ऑफर भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब प्रयास है। महत्वाकांक्षा किसकी, कि भारत प्रयास कर रहा है 2036 के ओलंपिक के लिए। इज द लैक, वो 1 के लिए इज आ रहा है, ये सब्जेक्ट है 1, ये है लैक ऑफ इनफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, भारत के पास पर्याप्त रूप से वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस की कमी है। ये फुल स्टॉप लग गया, एक सेंटेंस पूरा हो गया। तो वन ऑफ द के साथ में प्लूरल तो नाउन लगती है, तो आपने देखा कि इंपीडिमेंट्स का प्रयोग है। इंपीडिमेंट्स क्या होता है, ऑब्स्टेकल होता है, हर्डल होता है ना, दे रखा है, ये बैरियर होता है, बाधा को बोलते हैं।
और डिग्री सुपरलेटिव आती है। ये हमने शायद कल या परसों डिस्कस किया था कि वन ऑफ द वाले केस में डिग्री कैसी लगनी चाहिए, सुपरलेटिव, और नाउन कैसा लगना चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल नाउन है इंपीडिमेंट्स, और डिग्री कैसी है, सुपरलेटिव है। तो सबसे बड़े जो बाधाएं हैं भारत के महत्वाकांक्षा के सामने, महत्वाकांक्षा किस चीज की है कि भारत यहां प्रयास कर रहा है 2036 के ओलंपिक्स का प्रयास कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? सबसे बड़ी बाधा यह है कि भारत के पास क्या नहीं है, एनफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स नहीं है। तो यहां एक तो एनफ के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। एक चर्चा ये वाली करेंगे, वन ऑफ द वाली। आगे देखिए, तो ये वन को देखकर इज आया है, और वैसे मैं समझाऊं आपको तो देखो, बाधा जिसके सामने होती है उसके लिए टू लगता है, ये ध्यान रख सकते हो। एक ओलंपिक्स का नाम यहां पे दे रखा है, कौन से ओलंपिक्स, तो दे का प्रयोग कर रखा है, ठीक है। इंडियाज एस्पिरेशन में अपोस्ट्रोफे के पहले इंडिया जो है वो नाउन है, और अपोस्ट्रोफे के बाद में एस्पिरेशन है वो भी नाउन है। आगे कह रहा है फॉर इंडिया, भारत के लिए, अब प्रोस्पेक्टिव होस्ट, भारत के लिए जो कि एक संभावित मेजबान है, भारत के लिए ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंडिया, नाउन है। तो भारत के लिए जो कि एक संभावित होस्ट है, होस्ट मतलब उल्टा होता है गेस्ट का, गेस्ट होते हैं मेहमान, होस्ट होता है मेजबान। तो होस्ट तो है नाउन, और प्रोस्पेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव, एक संभावित मेजबान है। टारगेटिंग अ प्रेस्टिजियस टॉप 10 फिनिश, टारगेटिंग यहां पे जेरेंड है क्योंकि सब्जेक्ट है। जब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आईएनजी लगकर बनता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, जेरेंड। क्या बोला मैंने, फिर समझ लो। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, आईएनजी फॉर्म, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंड। और जेरेंड के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, तो ये देखो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ये कह रहा भारत के लिए टारगेट करना किसको, प्रेस्टिजियस टॉप 10 फिनिश, प्रतिष्ठित टॉप 10 में फिनिश करने का जो टारगेट है भारत का, कि हम ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 टीम्स में से आए, तो ये टारगेट करना जो है एक ह्यूमंगस टास्क है। टास्क नाउन है, ह्यूमंगस एडजेक्टिव है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में ओयूएस होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में, अब देखो 21st में डिग्री, ये जो ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए द का प्रयोग है। 21वीं सदी में कंट्री अचीव्ड, यहां पे द कंट्री कर लो, भारत की बात कर रहा है, तो ये जो देश है भारत, इसने अचीव किया, ये पास्ट की बात कर रहा है। इट्स बेस्ट एवर रिजल्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, बेस्ट एवर का मतलब आज तक इतना बेहतरीन रिजल्ट कभी नहीं मिला। और 48th, ठीक है, with 7 medals at the Tokyo Olympics in 2021 and was 71st with 6 medals at Paris 2024। अब ये सर्वश्रेष्ठ ये था कि भारत का अंक तालिका में जो मेडल टैली है उसमें 48वां स्थान था, इसमें 7 मेडल भारत को मिले थे। टोक्यो ओलंपिक्स की बात है, इवेंट की बात करोगे तो एट का प्रयोग हम करेंगे। 2021 की बात है, पर्टिकुलर ईयर की बात करोगे तो इनका प्रयोग करेंगे। और भारत 71st पोजीशन पे था जब पेरिस ओलंपिक्स हुआ, तो पेरिस ओलंपिक्स में भी देखो एट लग गया, और उस समय भारत को कितने मेडल मिले थे, 6 मेडल्स मिले थे। बात क्लियर है क्या? तो कह रहा है 21वीं सदी में देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है प्राप्त किया, और परिणाम था 48वां स्थान, 48 पोजीशन। इसमें 7 मेडल्स थे। टोक्यो ओलंपिक्स की बात है 2021 की, और 71st पोजीशन पे था पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। बात क्लियर यहां तक? अब इसमें देखो क्या क्या बातें सीखने योग्य थी। एक तो ये वन ऑफ द वाली कहानी, दूसरा एक ये एनफ वाली कहानी, तीसरा ऑर्डिनल नंबर से पहले द लगेगा ये बात, इसके अलावा इवेंट्स के नाम से पहले, नेम ऑफ इवेंट्स, इनसे पहले एट लगेगा, ये वाली बात। तो ये कुछ चीजें जो हैं काम की है भाई। और एक जेरेंड वाली कहानी ये बता दूंगा मैं आपको। तो एक तो वन ऑफ द वाले केस में डिग्री कैसी आती है, सुपरलेटिव। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। डिग्री सुपरलेटिव आती है। और नाउन कैसी आती है, प्लूरल। और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। नाउन प्लूरल आने का कारण तो ये है कि यहां पे आपको ग्रुप चाहिए होता है, इनमें से एक ग्रुप, तो एक से अधिक से ही बनता है। और वर्ब सिंगुलर इसलिए है कि रूट इसका वन है, एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए एक वचन क्रिया आती है।
एनफ जो है वो नाउन के साथ अगर होता है तो नाउन से पहले आता है, और नाउन के मतलब एडजेक्टिव अगर यूज कर रखा होता है तो एडजेक्टिव के बाद आता है। ये पोजीशन ध्यान रखना, एनफ नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद यूज होता है। एक बात और ध्यान रखना कि एनफ के साथ अगर कोई डिग्री लगानी हो एडजेक्टिव की तो वो डिग्री पॉजिटिव होती है। एनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ये वाली बात ध्यान रखना। ऑर्डिनल नंबर से पहले दे लगता है, ये वाली बात ध्यान रखना। नेम ऑफ इवेंट से पहले एट लगता है, ये वाली बात ध्यान रखना। नेम ऑफ इवेंट्स जो हैं उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। और एक मैंने बताना चाह रहा था कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है, तो उसे जेरेंड कहा जाता है, तो उसे जेरेंड कहा जाता है। और जेरेंड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जेरेंड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। एक तो मैंने क्या बोला कि जेरेंड अगर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। दूसरा मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर ये बनता है आईएनजी फॉर्म वाला तो उसको जेरेंड बोलेंगे। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला स्लाइड देखिए, इसमें जो वर्ड्स हैं वो देखो। एलीट वर्ड है पहला। एलीट का मतलब श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है, टॉप टीयर, एक्सक्लूसिव या सुपीरियर। एलोकेशन का आवंटन है, अलॉटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रांट। पेज का चरण है, स्टेज, प्री पीरियड या चैप्टर। अप्रोक्सीमेटली बताइए, रफली, अबाउट या अराउंड, लगभग। और चेज का पीछा करना है, परस्यू, फॉलो या हंट। एक बार आप खुद पढ़िए इसको। इंडिया नीड्स टू विन अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मेडल्स। भारत को जरूरत है, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, नीड्स इसकी वर्ब है, क्या करने की? जीतने की। लगभग कितने मेडल? 30 से 40 मेडल। इसमें यह भी शामिल है, प्रेपोजिशन होता है भी इंक्लूडिंग, जिसमें गोल्ड शामिल है। गोल्ड सहित जीतने पड़ेंगे डबल डिजिट्स में। गोल्ड कितने होने चाहिए? 10 या 10 से ज्यादा। किस लिए चाहिए सब? ये चाहिए टू बी, होने के लिए, इन द एलीट क्लब, जो सबसे टॉप टीयर है उसमें होने के लिए, सर्वोच्च 10 टीमों में होने के लिए। तो ये एक फुल स्टॉप लग गया तो सेंटेंस पूरा हो गया। तो भारत एक वचन है इसलिए एक वचन क्रिया। भारत को जरूरत है जीतने की लगभग 30 to 40 मेडल्स। किसके लिए? टू बी, होने के लिए, एलीट क्लब में। और बीच में कहा कि मेडल्स में शामिल हैं गोल्ड भी, दहाई के आंकड़ों में, डबल डिजिट्स में। टू चेज दिस, टू चेज जो है वो इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव पर्पस बताता है। जैसे मैंने कहा कि भाई जेरेंड के साथ वर्ब है वो सिंगुलर आती है, वैसे ही अगर आपको टू के साथ बेस फॉर्म देकर सब्जेक्ट बनाया गया है, मतलब इंफिनिटिव से सब्जेक्ट बना है, तब भी वर्ब सिंगुलर ही आती है, ये भी याद रखना। तो टू चेज दिस ओलंपिक ड्रीम, इस ओलंपिक सपने को पूरा करने के लिए, इस ओलंपिक सपने को पाने के लिए, द यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने क्या किया है? अप्रूव कर दिया है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्या अप्रूव कर दिया है? एन एलोकेशन, एक आवंटन। एलोकेशन नाउन क्योंकि डिटर्मिनर के बाद है, ये डिटर्मिनर। एलोकेशन ये हटा दीजिएगा। और इतना रुपए का, 29,054 करोड़ रुपए का। अब ये डैश, लॉन्ग डैश लाके समझा रहा है, क्या कह रहा है? ये जो रुपए हैं ये 8 फोल्ड इंक्रीज है, 8 गुना इंक्रीज है। फोल्ड का मतलब गुना है, 8 गुना बढ़ोतरी है। किसके लिए? फॉर द न्यू फेज, नए चरण के लिए। और नया चरण किसका है? खेलो इंडिया स्कीम का है। स्कीम के नाम से पहले द लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इस ओलंपिक ड्रीम को, ओलंपिक ड्रीम क्या है? कि भारत टॉप 10 में आए, टॉप टीयर में शामिल हो। इसको पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29,054 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो 8 गुना बढ़ोतरी है। किसके लिए? खेलो इंडिया स्कीम, जो नई, मतलब खेलो इंडिया जो योजना है उसके नए चरण के लिए। बात क्लियर? तो यहां काम की बातें, एक तो इन्फिनिटी वाला याद रखो कि टू के साथ बेस फॉर्म जो है इसको हम नाम क्या देते हैं? इसको हम नाम देते हैं इन्फिनिटिव। इसका प्रयोग किसके लिए होता है?
तो इसका प्रयोग हम करते हैं पर्पस बताने के लिए, टू डिनोट पर्पस। इसका प्रयोग हम करते हैं पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए। और इसका जो 2+ बेस फॉर्म है, इसके साथ में वर्ब जो है वो कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये काम की चीज है। और एक स्कीम का नाम कोई भी दे रखा हो, नेम ऑफ स्कीम्स दे रखी हो, योजना का नाम दे रखा हो, तो उससे पहले हम दे लगा सकते हैं। तो इससे पहले दे लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखा जाए, पढ़िए, देखें इसको। वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी को बोलते हैं। ग्रास रूट्स का मतलब निचले स्तर का, फंडामेंटल या बेसिक लेवल का। टैप का उपयोग करना है, यूटिलाइज, हार्नेस या एक्सप्लॉइट है। एक्रेडिटेड का मान्यता प्राप्त है, सर्टिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड। एक्सीलेंस का उत्कृष्टता है, ब्रिलियंस या सुपीरियरिटी। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस एम्बिशियस ग्रास रूट्स प्रोग्राम, जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक भी हो सकता है, मुख्य भी हो सकता है, इसको मेन भी कह सकते हो। जो मुख्य उद्देश्य है, ये तो एडजेक्टिव हो गया आपका, और ये जो है ये नाउन हो गया। जो प्राथमिक उद्देश्य है ये डिटर्मिनर हो गया। किसका प्राथमिक उद्देश्य? ओ, ये प्रेपोजिशन हो गया। दिस एम्बिशियस ग्रास रूट्स प्रोग्राम, प्रोग्राम हो गया नाउन। दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। एम्बिशियस है वो एडजेक्टिव है, ग्रास रूट्स प्रोग्राम है, कंपाउंड नाउन है। अब लक्ष्य, ये सब्जेक्ट हो गया। इस लक्ष्य की वर्ब है वो इज है, वो है टू टैप, यूटिलाइज करना। क्या? टैलेंट, प्रतिभा को। अर्ली, जल्दी, किसके लिए? 2036 के ओलंपिक्स के लिए। नाम दे रखा है तो दे लगा दिया, ठीक है। तो कह रहा प्रमुख उद्देश्य जो है इस मूलभूत प्रोग्राम, महत्वाकांक्षी मूलभूत प्रोग्राम का, मतलब ये जो पैसा वैसा बढ़ाया है, अभी से तैयारियां शुरू कर रहे हैं, खेलो इंडिया योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है टैप करना, यूटिलाइज करना, हार्नेस करना टैलेंट को जल्दी। किसके लिए? 2036 के ओलंपिक्स के लिए। इट एम्स, इसका लक्ष्य है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। क्या लक्ष्य है? टू इंक्रीज खेलो इंडिया सेंटर्स, कि खेलो इंडिया सेंटर्स को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। इसका लक्ष्य है कि खेलो इंडिया सेंटर्स को बढ़ाया जाए। स्टेट एंड नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, इसको बढ़ाया जाए। एंड एक्रेडिटेड अकेडमीज, और मान्यता प्राप्त अकेडमीज जो हैं, अकेडमीज नाउन है और एक्रेडिटेड है वो एडजेक्टिव है, इनको बढ़ाया जाए। कितने से कितना? शुरुआती रेंज के लिए फ्रॉम लगता है, फ्रॉम का प्रयोग स्टार्टिंग रेंज के लिए। रफली का मतलब लगभग, लगभग प्रति डिस्ट्रिक्ट एक है। मोर देन 1000 सेंटर्स प्रेजेंट, अभी फिलहाल 1000 से अधिक सेंटर्स है, ये लॉन्ग डैश लाके समझाया है। अब यहां से बढ़ा के एवरेज 2 या 3 कर दिया जाए, ऐसा ये चाहते हैं। तो इसका लक्ष्य है क्या करना? इंक्रीज करना खेलो इंडिया सेंटर्स को, स्टेट और नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को, और मान्यता प्राप्त अकेडमीज को। लगभग एक है प्रति जिले में, फिलहाल ये कितना है? ये है 1000 सेंटर्स अभी वर्तमान में, इससे अधिक है, इससे बढ़ाकर क्या कर दिया जाए? औसतन 2 या 3 कर दिया जाए। तो इसमें जो काम की बात है वो आप ज्यादा कुछ तो खास इसमें है नहीं, बस इतना ही आप इसके अंदर देख सकते हो। एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाली बात और एक ये फ्रॉम टू वाली बात। तो ये फ्रॉम और टू वाला लिख लीजिए। फ्रॉम का प्रयोग स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करते हैं, शुरुआती बिंदु, शुरुआती रेंज के लिए करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। और इसका प्रयोग हम करते हैं लास्ट पॉइंट के लिए। ये दोनों ही रेंज बताने के लिए काम में लेते हैं, कहां से कहां, ठीक है। ये काम की बात है। अब आइए अगला देखिए। इसमें अपग्रेड जो शब्द है इसका मतलब उन्नत करना है, इंप्रूव या इनहांस। एसिमिलेट का सम्मिलित करना है, इंटीग्रेट या इनकॉर्पोरेटिंग। इंग्रेडिएंट्स का एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स है, घटक या तत्व। होलसम का मतलब संपूर्ण है, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट। इसको होलिस्टिक भी कह सकते हो आप, इसको आप होलिस्टिक भी कह सकते हो। और एसेंशियल है वो क्रूशियल, वाइटल या नेसेसरी है, आवश्यक को बोलते हैं। अब इसमें देखो आप, इन्वॉल्विंग स्कूल्स एंड क्लब्स, इंक्रीजिंग टैलेंटेड चिल्ड्रन टू compete इन क्लब लेवल इवेंट्स। तो इन्वॉल्विंग स्कूल्स एंड क्लब्स, इंक्रीजिंग, अब ये देखो जेरेंट दे रखा है, ING दे रखा है। तो ये कह रहा है एक तो स्कूल और क्लब्स को शामिल करना, दूसरा टैलेंटेड बच्चे जो हैं उनको
प्रोत्साहित करना, किस लिए कि वो कंपीट करे, कंपीट का सिनोनिम डाल लीजिए वाई, प्रतिस्पर्धा करे किसमें, क्लब लेवल इवेंट्स में, और अपग्रेड करना फैसिलिटीज को, और साथ में एसिमिलेट करना ग्रास रूट कोचेज, मतलब एसिमिलेट करना मतलब अपनाना, शामिल करना। ग्रास रूट कोचेज का मतलब है ऐसे कोचेज जो शुरुआत से खिलाड़ियों के साथ काम करें, ऐसे कोचेज जो शुरुआत से खिलाड़ियों के साथ काम करें। समझ में आ गई बात। एंड टेक्निकल ऑफिशियल्स, और टेक्निकल ऑफिशियल्स को शामिल करना। अब देखो जेरेंड वैसे एक वचन लेता है, लेकिन जेरेंड भी देखो कितनी है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार चार हैं तो बहुवचन हो गया, आर आ जाएगा। ये जरूरी है, इसेंशियल एडजेक्टिव है, इसका मतलब जरूरी, नेसेसरी। इंग्रेडिएंट्स का मतलब घटक, ये जरूरी घटक हैं। ये आपका नाउन। ऑफ द होलसम स्कीम, किसका, इस संपूर्ण योजना का। स्कीम नाउन है, होलसम एडजेक्टिव है। अच्छा, होलसम का पौष्टिक भी होता है, लेकिन यहां पे पौष्टिक मतलब नहीं है, यहां संपूर्ण से मतलब है, तो ये आपका ट्रांसलेशन इसका हो गया। इन्वॉल्विंग स्कूल्स, एक तो स्कूल्स और क्लब्स को शामिल करना, टैलेंटेड बच्चों को प्रोत्साहित करना, किस लिए कि क्लब लेवल इवेंट्स में वो compete करें, फैसिलिटीज को अपग्रेड करना, ग्रास रूट कोचेज को एसिमिलेट करना, टेक्निकल ऑफिशियल्स को एसिमिलेट करना मतलब अपनाना, शामिल करना, ये जरूरी घटक हैं होलसम स्कीम के। ठीक है, पूरे स्कीम के ये घटक महत्वपूर्ण हैं। अब आइए 5 मैच द कॉलम वाले एक्सरसाइज में खुद करने की कोशिश कीजिए। एसिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब या इंटीग्रेट, शामिल करना। ह्यूमंगस का बहुत बड़ा होता है, तो एक्सट्रीमली लार्ज और मैसिव। इंपीडिमेंट का बाधा, एन ऑब्स्टेकल और बैरियर। एक्रेडिट का मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज्ड और ऑफिशियली सर्टिफाइड। और होलसम का कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट, संपूर्ण। ठीक है, क्वेश्चंस में देखिए पहला, प्रेस्टिजियस का सही प्रयोग कहां पे किया गया। प्रेस्टिजियस का प्रतिष्ठित होता है, तो प्रेस्टिजियस वार्निंग नहीं हो सकती, तो गलत है। शी फेल्ट हाईली प्रेस्टिजियस, उसे बहुत सम्मानित महसूस उसको हुआ। ही फेल्ट हाईली प्रेस्टिजियस, अब प्रतिष्ठित क्या चीज, अब ये जो है ना, अपने आप को प्रेस्टिजियस उसने फील किया किसके बाद, स्टेल फूड खाने के बाद। ये तो वैसे ही सही नहीं है, बासी भोजन खाने के बाद कौन प्रेस्टिज महसूस करेगा। विनिंग द बुकर प्राइज इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर। बुकर प्राइज जीतना जो है उसको सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अगला है, इंपीडिमेंट का सही यूज कहां हुआ है। रुकावट या बाधा को बोलते हैं। द जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड इंपीडिमेंट, डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होती है इंपीडिमेंट। अ लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग रिमेन्स ए मेजर इंपीडिमेंट, मतलब फंडिंग की कमी है, पर्याप्त फंडिंग नहीं है, तो ये मुख्य एक रुकावट बनी हुई है किसके सामने, मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने में, तो रुकावट या बाधा को बोलते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स टू इंडियाज डैश, इंडियाज एस्पिरेशन करिए, भारत की जो महत्वाकांक्षा है। डेल्यूजन तो भ्रम होता है, कंपल्सन अनिवार्यता होती है, हेजिटेशन हिचकिचाहट होती है, तो ये तो वैसे ही हट के जाएंगे, दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो भारत की जो एस्पिरेशन है, भारत की जो इच्छा है कि इसके लिए प्रयास किया जाए, तो इसमें सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक ये है कि भारत के पास वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स की कमी है। अगला है, इंडिया नीड्स टू विन डबल डिजिट गोल्ड मेडल्स, भारत को जरूरत है दहाई के आंकड़ों में डबल डिजिट मतलब गोल्ड मेडल जीतने की। तो ज्वाइन द एलीट ग्रुप आएगा, एलीट अगर आएगा तो ये दो आंसर पॉसिबल हैं। एलिसिट का तो उद्ग्रहित करना होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एलीट ग्रुप ऑफ सपोर्ट स्पोर्टिंग नेशंस, मतलब ऐसे देश जो खेल अपना खिलाड़ी भेजते हैं। बट सच अ परफॉर्मेंस इज डिफिकल्ट, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस जो है मुश्किल है, क्या करना, निकालना। ये लिखिए एलिसिट, निकालना एलिसिट। तो एलिसिट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एलिसिट के अलावा एलीट, इसको इलाइट नहीं बोलते, ठीक है। बात रही ये वाले वर्ड की, इसका मतलब होता है ओमिट करना, छोड़ना। ओमिशन बनता है इससे, ओमिट से, ओमिट करना, छोड़ना, मतलब एक्सक्लूड कर देना, इंक्लूड नहीं करना। द सक्सेस ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम रिलाइज हैवीली ऑन, सफलता जो है इसकी खेलो इंडिया स्कीम की, वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है किस बात पर, कि ग्रास रूट कोचेस को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। एक्यूमुलेट का संकलित करना होता है, अलग अलग सोर्सेज से लाकर इकट्ठा करना एक जगह पर।
एलिनेट का सेपरेट करना होता है, दूर कर देना होता है। असैसिनेट का तो राजनीतिक कारणों से हत्या कर देना होता है, तो इसलिए यहां पे एसिमिलेट आएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट स्पेसिफिक फाइनेंशियल लोकेशन हैज बीन कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर द, तो 29,054 करोड़ का बताया था और 8 फोल्ड इंक्रीज है। हालांकि राशि तो ये भी यहां पे एक ही है, लेकिन ये 2 फोल्ड कह रहा है, जबकि ये 8 गुना बढ़ोतरी की है। आगे कह रहा है व्हाट इज स्टेटेड एज द प्राइमरी गोल ऑफ द एम्बिशियस ग्रास रूट्स प्रोग्राम फॉर द 2036 ओलंपिक्स। क्या प्राइमरी गोल है? टू इमीडिएटली बिल्ड 10 न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम्स, टू हायर फॉरेन कोचेज, टू टैप टैलेंट अर्ली बाय इंक्रीजिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड एक्रेडिटेड अकेडमीज। ये है कि भाई हम टैलेंट जो है उसका उपयोग कर सकें सही से, कैसे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बढ़ाकर और जो सर्टिफाइड अकेडमीज हैं उनको बढ़ाकर। फिर बेस्ड ऑन द एडिटोरियल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज ओलंपिक हिस्ट्री। इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर रिजल्ट ऑफ 48 and 7 मेडल्स एट द टोक्यो ओलंपिक्स। कौन सा कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग, कौन सा यहां पे सही है? तो भारत ने बेस्ट एवर रिजल्ट तो टोक्यो ओलंपिक्स प्राप्त किया, तो सही है। और भारत ने 71st पे फिनिश किया था 6 मेडल्स के साथ, ये भी ठीक है, दोनों ही सही है, तो बोथ 1 and 2। 9th कह रहा है बाई स्टेटिंग दैट अपग्रेडिंग फैसिलिटीज एंड एसिमिलेटिंग ग्रास रूट कोचेज आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, व्हाट डज द ऑथर मोस्ट लाइकली इन्फर अबाउट इंडियाज करंट स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? इट इज ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास बट पुअरली मैनेज्ड। अच्छा जी। इट इज करंटली इनएडिक्वेट एंड डिसजॉइंटेड रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इंटीग्रेशन। इट इज हैविली ओवर फंडेड वाली बात तो गलत है। इट रिक्वायर्स प्राइवेटाइजेशन, ये बात हमने की नहीं, ये आ जाएगा वर्तमान में अपर्याप्त है, और यहां पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट और इंटीग्रेशन मतलब कुछ को शामिल करने की जरूरत है। फिर कह रहा है व्हाट इज द अल्टीमेट प्री रिक्विजिट का मतलब होता है पूर्व आवश्यकता। इंप्लाइड बाय द ऑथर फॉर इंडिया टू कॉन्फिडेंटली बिड एज ए प्रोस्पेक्टिव होस्ट फॉर 2036। क्या जरूरत है भारत को? सिक्योरिंग स्पॉन्सरशिप, प्रोड्यूसिंग एनफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस कैपेबल ऑफ ए टॉप 10 फिनिश। ऐसे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस चाहिए जो भारत को टॉप 10 में जगह दिला सके। ये था मेरे भाई आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। लीगल ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, ये सब अपना इंग्लिश मास्टर जो चैनल है स्टेट वैकेंसीज के लिए उस पर चल रहा है। आपका एडिटोरियल इस पे चल रहा है। वोकैबलरी और जो ग्रामर की चीजें हैं वो एसएससी एक्सपर्ट जो चैनल है उस पे चल रहा है। तो इंग्लिश का अलग अलग स्टफ 3 अलग अलग चैनल्स पे चल रहे हैं। वो 3 अलग अलग चैनल्स इसलिए हैं क्योंकि सबका देखो टेस्ट या सबकी आवश्यकताएं एक नहीं है। आपकी आवश्यकता, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी एग्जाम की तैयारी ही नहीं करते हैं, वो केवल इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। एसएससी एक्सपर्ट उनके लिए है जो केवल एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश मास्टर उनके लिए है जो स्टेट वैकेंसीज की तैयारी करते हैं। तो सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, इस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंटेंट है। फिर भी आप में से कोई ऐसा हो जिनको पता नहीं हो, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, तो वहां पे जाके आप अलग अलग तरीके के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5।